हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीईटी नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑल इंडिया कहीं पर भी अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम हो, चाहे जो मेडिकल एग्ज़ाम हो या वो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, वो आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे केजेएमई हो गया, बीएचयू हो गया, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, यहाँ सब बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो नीट की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आई होप आपके लिए सबसे अच्छा है। और अब तो आप ये समझिए कि नीट का अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको नीट का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, या वो नर्सिंग का हो या वो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो ये समझिए कि आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप फॉलो करें नीट को। फर्स्ट पे नीट को फॉलो करें, नर्सिंग का आपका अपने आप हो जाएगा, कोई इसका अलग से सिलेबस नहीं होता है। तो सब चीज़ हम लोग देख लेंगे कि बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी कहाँ से क्वेश्चन लगाना चाहिए। सबसे बेस्ट ये होता है कि आप कौन सी बुक सबसे बेस्ट लेते हैं और आप कॉन्सेप्ट कैसे सीखते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगाते हैं वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाएंगे, नहीं क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो पूरा सिलेबस भी देख लेंगे। तो ये चीज़ है। तो अगर आप सबसे पहले आप लोग को नमस्ते, और जिस टाइम देख रहे हैं उस टाइम आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, तो ये चीज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको बुक्स की बात करें कि कौन सी बुक्स आपको फर्स्ट पे फॉलो करनी चाहिए, तो बुक्स आप मान लीजिए एनसीईआरटी है, 100% एनसीईआरटी आप लोग अगर जिसके पास नहीं हो तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक आप फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी तीनों परचेज कर लीजिए। ये बुक्स परचेज कर लीजिए एनसीईआरटी की। और एक एनसीईआरटी की आती है फिंगर टिप्स, आती है एनसीईआरटी की फिंगर टिप्स के नाम से आती है, FINGER फिंगर TIPS फिंगर टिप्स के बुक्स के नाम से आती है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें सब रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों अलग अलग आती है। तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं, 100% इम्पॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो वहाँ का फॉलो करिए अपने जहाँ पे कोचिंग ज्वाइन किए हैं, और ये तीनों बुक ले लीजिए जो एनसीईआरटी का बताएं। और कोई आप अगर नर्सिंग पैरा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी कोई एक बुक ले सकते हैं। और अगर आप एक नीट का एक्सप्लोरर लीजिए, नीट का एक्सप्लोरर करके एक बुक आती है जिसमें नीट के जो आज तक अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, एक्सप्लोरर ROR एक्सप्लोरर बुक आती है, ये भी आप लोग परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसमें जितने भी नीट के एंट्रेंस एग्जाम अभी तक हुए हैं सभी के बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स एक ही में क्वेश्चन सभी पूरे दिए गए हैं। तो ये चीज़ हो गया। और तो ये सब चीज़ें थी। और आप कहीं पे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी आप फॉलो जब करेंगे, एनसीईआरटी बुक सभी जगह एनसीईआरटी सभी स्टेट में एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो अभी मान लीजिए कब ये एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, इस ईयर 2020 में कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, ये भी चीज़ है कि 2020 में। तो अभी ये मान के चलिए कि मई जून जुलाई के बाद ही आपके सभी फॉर्म आने वाले हैं। तो अभी आपके पास समय की बात करें तो अभी फरवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 2 3 4 5 6 6 मंथ है। तो 6 गुणे 30 बराबर 6 3 18, 180 दिन आपके पास शेष हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट को ये लगेगा ना कि 180 दिन तो काफ़ी अभी ज़्यादा है। तो 180 दिन कुछ नहीं है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का चैप्टर आप काउंट करेंगे तो फिजिक्स में मान लीजिए टोटल कितने चैप्टर हैं, फिजिक्स में मान लीजिए टोटल 30 चैप्टर समथिंग में हैं, केमिस्ट्री में वही है 30 चैप्टर समथिंग में है, और अगर बायोलॉजी की बात करेंगे तो 38। तो समथिंग में आपके मान के चलिए अप्रॉक्स में आपके 100 चैप्टर टोटल हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के। अब अगर आप एक दिन एक चैप्टर में देते हैं तो आप 100 दूना 200 दिन आपको लग जाएंगे पूरा कंप्लीट करते समय। और समय आपके पास कितना था, अभी मैंने बताया था 6 गुणे 30 बराबर 180 दिन टोटल हैं। तो दिन तो आपके पास काफ़ी कम है। तो अभी से आप 8 घंटे से कम आप डेली नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, जैसे आप
एम्स की तो ये समझिए जितने गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं प्रिपरेशन कर रही हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग, तो उनके लिए तो बेस्ट चांस यही होता है एम्स ज़रूर अप्लाई हो करें, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग में ओनली गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, तो यहाँ पे काफ़ी चांस रहता है। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जीके शायद आती है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे तो आप अच्छे से 50-60% अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो हो जाता है। तो ये चीज़ है, तो एम्स में तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, RUHS राजस्थान हो गया, और जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उस स्टेट में काफ़ी होता है। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में KGMU हो गया, फिर उसके बीएचयू तो देखिए अब काफ़ी ये चीज़ नीट के थ्रू ही बीएचयू का बीएससी नर्सिंग की सीटें फिलअप होती हैं। तो चलिए अब हम ये भी दिखा देते हैं कि आपको कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी है। चलिए एक बार देख ही लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि इसका जो सिलेबस है, बीएससी नर्सिंग हो गया, फिर पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गए या फिर नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, तो इन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो पूछा जाता है ये 11th से आएगा कि 12th से। तो ये आप लोग मैंने काफ़ी वीडियो में बोला था कि 11th एंड 12th दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, दोनों जगह से आते हैं। 11th क्लास से भी आएगा और 12th, तो दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये जो हो जाएगा। जैसे केमिस्ट्री देख लीजिए, केमिस्ट्री चलिए चैप्टर दिखा देते हैं इनऑर्गेनिक पोर्शन से। ये देखिए चैप्टर क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, हाइड्रोजन, S ब्लॉक, P ब्लॉक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, D एंड F ब्लॉक, जनरल प्रिंसिपल, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये चैप्टर देख लीजिए। ऑर्गेनिक, जनरल, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, एमीन, पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे। आप केमिस्ट्री का देख लीजिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और स्टेट ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। तो ये सब आपको चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे, और बेस्ट यही रहेगा कि आप फिंगर टिप्स फॉलो करिए 100%, और NCERT बुक 100% फॉलो करिए, हो जाएगा। चलिए फिजिक्स और दिखा देते हैं, और बायोलॉजी तो कम ही समय में सब कुछ दिखाना है, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और ये चीज़ बीएससी नर्सिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि नीट ज़रूरी है एंट्रेंस एग्जाम देना, क्योंकि अभी सभी कॉलेज नीट के थ्रू नहीं हो रहे हैं। तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि नीट के थ्रू हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही फॉर्म आएंगे। अभी आपके पास 6-7 मंथ हैं, लेकिन पढ़ाई आप शुरू करिए अच्छे से। तो ये देखिए फिजिक्स के पूरे चैप्टर दिए गए हैं, आप फिजिक्स के पूरे अच्छे से चैप्टर देख लीजिए, और 11th और 12th दोनों आपको फिजिक्स में पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे ये देख लीजिए चैप्टर वर्ड भौतिक जगत, चैप्टर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मोशन, स्ट्रेट लाइन, समतल में गति, प्लेन, लॉस ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सिस्टम, पार्टिकुलर रोटेशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल सॉलिड, मैकेनिकल फ्लूइड, थर्मल मैटर, ये सब थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स थ्योरी, ऑसिलेशन, वेव। और 12th में आएंगे आप फिजिक्स में, ये भी चैप्टर सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रे ऑप्टिक्स, वेव, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई। और तो ये टोटल इसमें भी 30 चैप्टर टोटल हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। और बायोलॉजी आप 11th 12th चैप्टर देख लीजिएगा, NCERT ज़रूर लीजिए, और यही सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, और कुछ ज़्यादा है नहीं है। आप अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वही है कि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी। लास्ट में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार मेरे चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करें। यूट्यूब पे आप सर्च करें सीट इन नीट, ये चैनल का मेरे नेम है, सीट इन नीट चैनल पूरा आप लिखेंगे तो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आप जाएंगे, और आप एक बार चैनल पे विजिट करके देखें तो लगभग 900 के ऊपर वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, और वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। तो आप ज़रूर, जितना मैं 2021 में जितना वीडियो डाला हूं, तो पहले आप ये वीडियो सब रिवाइज करिए। 2022 के लिए अभी मेरी क्लास जो है 20 फरवरी, अभी इसी मंथ में 20 फरवरी से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो अभी तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड वीडियो डालूंगा, और ऑनलाइन आपको लाइव भी क्लास करके पढ़ाऊँगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो पहले आप जितनी वीडियो 2021 में प्रिपरेशन
कराया हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पहले वो आप रिवाइज ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल से आप प्रिपरेशन करेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है आपको सब चीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी जैसे जैसे मैं बताऊँगा। तो वही चीज़ है, पहले वीडियो आप सभी रिवाइज करें और 100% आप पढ़ना शुरू कर दें। लगभग ये समझिए 8 से 10 घंटे डेली आप टारगेट बना लीजिए कि 8 से 10 आवर्स मतलब घंटे आपको डेली पर डे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा और वीडियो सब पड़ी हुई है सिलेबस के ऊपर, तो आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।